हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, स्केलेटल सिस्टम। हमारा जो सिलेबस है वो पूरा लगभग फिनिश हो चुका है। हमारा एक सिस्टम और बचा है, लास्ट सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, तो अपन उसको स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मेनली क्या है ना, स्केलेटल सिस्टम के लिए अपन को बोन चाहिए होती है, एनाटॉमी लैब की ज़रूरत लगेगी। बट अब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कॉलेज कब खुले कब नहीं खुले, इसलिए ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। और अब आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक भी नहीं बचा है, इसलिए हम लोग स्केलेटल सिस्टम को ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर? जितना कोशिश हो पाएगा हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होएंगे तो आप लोग लैब में जाकर थोड़ा बहुत बोन से अगर टैली करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग शुरू करते हैं। द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या है? स्केलेटन सिस्टम मेनली जो है ना, हमारी पूरी बॉडी उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। स्केलेटन सिस्टम में भी फर्दर 2 टाइप्स है, एक है एक्सियल, एक है एपेंडिकुलर। ठीक है, एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अब एक्सियल किसको कहते हैं, एपेंडिकुलर किसको कहते हैं, ये भी आपको लोगों को क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि अपन किसको एक्सियल और किसको एपेंडिकुलर सिस्टम कहते हैं। एक्सियल का मीनिंग अगर हम देखें तो मेनली होता है बिल्कुल सेंटर में, एक्सिस जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, तो वैसी एक्सियल तो मतलब जो हमारे बिल्कुल सेंटर में है ना हमारी बोन्स वगैरह, वो मेनली एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। क्लियर? मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेजेस में एक्सियल स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स आती हैं, उसके बाद एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स आती हैं, तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले एक्सियल स्केलेटन को पढ़ रहे हैं। तो एक्सियल स्केलेटन मतलब पूरा हमारा जो सेंट्रल एक्सिस होता है स्केलेटन का, इसलिए हम उसको एक्सियल स्केलेटन बोल रहे हैं। सेंट्रल एक्सिस मतलब बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट हो गया कि जो स्केलेटन सिस्टम रहता है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड रहता है, एक तो एक्सियल और एक होता है एपेंडिकुलर। ठीक है, अब स्केलेटन सिस्टम क्यों है हमारी बॉडी में, क्या वर्क करता है वो, उसकी क्या ज़रूरत है। तो द स्केलेटन इज़ अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बोनी मतलब बोन से बना हुआ, फ्रेमवर्क मतलब फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, मतलब एक स्केलेटन सिस्टम क्या है ना, एक बोन का बना हुआ, मतलब फ्रेम मतलब एक ढांचा है हमारी बॉडी का, मतलब यूँ बोल सकते हैं हम कि जो बोनी फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का, मतलब एक हड्डियों का ढांचा है हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, एक फ्रेम प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये इसके लिए होता है हमारी बॉडी में। इट फॉर्म्स जॉइंट एंड गिव अटैचमेंट टू द मसल्स। ये क्या करता है, जॉइंट्स बनाता है, और ये क्या किसको अटैचमेंट देता है, गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स। अब हमारे हड्डियों के ढांचे के ऊपर हमारी मसल्स हैं, जिससे इसमें अटैचमेंट हो रही है, अटैचमेंट दे रहा है ये हमारी मसल्स को। ठीक है, और ये जॉइंट्स बनाता है। स्केलेटन सिस्टम में हम जॉइंट्स भी पढ़ेंगे, जैसे स्कैपुला, ह्यूमरस, क्लेविकल। ठीक है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स, ये सब जॉइंट हमारा स्केलेटन सिस्टम ही बनाता है। तो एक तो ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए है, और ये हमारे जो जॉइंट्स है उनको बनाने के लिए, फॉर्म्स करने के लिए, और हमारी मसल्स को अटैचमेंट देने के लिए स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, और द स्केलेटन सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैंने बताया भी आप लोगों को कि जो मेनली स्केलेटन सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, एक है एक्सियल और एक है एपेंडिकुलर। एक्सियल में हम बिल्कुल जो सेंट्रल एक्सिस में हमारी चीज़ें रहती हैं उनको पढ़ते हैं, जैसे बिल्कुल वर्टेब्रल कॉलम, स्कल, रिब्स, स्टर्नम, ये पूरे काय में आते हैं एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में भी हम ओवरऑल अगर सारी बोन्स देखते हैं तो वो 80 बोन्स होती हैं। क्लियर? अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आएंगी।
तो सबसे पहले स्कल, आप लोगों को पता है स्कल हम किसको कहते हैं, स्कल। अब स्कल के अंदर भी क्या क्या चीज़ें आती है, ये पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारे स्केलेटन सिस्टम का ओवरऑल, और यही सब चीज़ों को अपन को आगे डिटेल में पढ़ना है। तो आप लोग अगर ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन सही से नहीं समझते हैं तो आपको बाद वाला पोर्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो बी केयरफुल, ठीक है, अच्छे से समझना। अब स्कल की बात करें तो जो स्कल है ना, वो उसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स है। एक होती है फेशियल बोन्स और एक होती है क्रेनियम बोन्स, ठीक है। एक होता है फेस वाली बोन और एक होती है क्रेनियम बोन्स, ठीक है। ईयर भी, ईयर की 6 बोन्स इसके अंदर आती है। ईयर और हायोइड बोन को इसके अंदर हम अगर काउंट करते हैं तो टोटल हमारी स्कल की बोन्स होती हैं 29, ठीक है। और बट ईयर और हाइड बोन को हम काउंट नहीं करते हैं तो हमारी स्कल की बोन्स होती हैं 22 बोन्स। क्रेनियम में 8 बोन्स होती है। क्रेनियम मतलब जो हमारा बिल्कुल फोरहेड वाला एरिया है, बिल्कुल अपन बोल सकते हैं स्कल के ऊपर वाला जो पोर्शन है जहाँ पर अपने हेयर्स रहते हैं, दैट पोर्शन इज क्रेनियम। एंड फेस वाला एरिया जो हमारा फेस पे है उस पे जो बोन्स लोकेटेड है, तो क्रेनियम में 8 बोन्स रहती हैं और फेस में 14 बोन्स रहती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। मैं आप लोगों को एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि क्रेनियम क्या है और फेशियल बोन्स क्या है। क्लियर? ये जो बोन्स दिख रही हैं ये क्रेनियम बोन्स है। हमने अभी पढ़ा क्रेनियम 8 बोन्स रहती हैं और फेशियल बोन्स कितनी रहती है, 14 बोन्स, ठीक है। तो क्रेनियम में जो फ्रंटल बोन रहती है वो एक रहती है, फ्रंटल फोरहेड वाली बोन होती है, येलो कलर में शो कर रखी है इसमें, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सिर्फ आप क्रेनियम और फेशियल वाला एरिया देखो कि क्रेनियम फेशियल किसको कहते हैं हम। तो क्रेनियम में ये 8 बोन्स है, ये क्रेनियम वाला हिस्सा हो गया, और फेस वाला यहाँ पर बता रखा है, देखो क्रेनियम बोन्स, फेशियल बोन्स क्या बना रही हैं, स्कल। क्लियर हुआ? क्रेनियम बोन्स, फेशियल बोन्स क्या बना रही हैं, स्कल। क्लियर हुआ? ठीक है, वापस से हम मैटर पे आते हैं। क्रेनियम में 8 बोन्स है, फेस में 14 बोन्स है, ठीक है। तो ये तो एक्सियल स्केलेटन में फर्स्ट हो गया स्कल, याद रखना है आप लोगों को, और ये टाइप साथ के साथ पढ़ते भी जाना है। सेकंड आता है एक्सियल बोन्स में वर्टेब्रल कॉलम। आप लोगों को पता भी है, मैंने क्लासेस में बता रखा है वर्टेब्रल कॉलम क्या है। वर्टेब्रल कॉलम क्या है ना, एक सीरीज़ रहती है बोन्स की, 33 बोन्स की एक सीरीज़ रहती है जिसके अंदर फर्दर वर्टेब्रा डिवाइडेड रहती है, जैसे कि C7, T12, L5, S1, C1, ठीक है। आप लोगों को पता है कि सैक्रम क्या है, कॉकिक्स क्या है, ठीक है। और वर्टेब्रल कॉलम भी आप लोगों को दिखा रखा है। तो उसमें जो वर्टेब्रा रहती हैं, C7 सर्वाइकल, T12 थोरेसिक, L5 लंबर, S1 सैक्रम। वैसे सैक्रम जो रहता है वो 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बना होता है, बट उसको हम एक ही काम को काउंट करते हैं, सैक्रम। और जो कॉकिक्स रहता है वो 4 बोन जो फ्यूज्ड होकर बनी रहती है उनसे बना होता है, ठीक है। इनको जो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके स्ट्रक्चर में शो करूँगी वीडियो में, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसे कर कर अगर आप काउंट करते हैं तो ये कितनी बोन्स हो रही हैं, पूरी 33 बोन्स। जैसे कि हमारे स्कल में पूरी 22, और अगर हायोड और ईयर बोन को काउंट करते हैं तो 29, क्योंकि ईयर बोन 6 बोन रहती हैं, ठीक है। और हायोड बोन में ईयर की कौन सी बोन्स रहती है, स्टेपिस, इनकस, मैलस। एक ईयर में 3 बोन्स रहती हैं, दोनों ईयर्स को काउंट करेंगे तो 6 बोन हो गई। हायोड बोन एक ही रहती है, ऐसे करके 29 बोन्स, ठीक है। और सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, ऐसे करके पूरा हमारा वर्टेब्रल कॉलम 33 बोन्स की एक सीरीज़ रहती है। क्लियर हुआ? हम आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को चीज़ें रोज़ की रोज़ याद करनी पड़ेंगी, तभी आप समझ पाएंगे, वरना आपका
मिस हो जाएगा तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। जब आपको इंट्रो ही नहीं पता होगा तो आप डिटेल में कैसे पढ़ पाएंगे उस चीज़ को। अब थर्ड आता है, एक हो गया स्कल, फिर वर्टेबल कॉलम। अब आती है रिब्स। तो जो हमारी रिब्स रहती है वो कितनी रहती है, 24 अलग अलग हम काउंट करते हैं। अगर उसी चीज़ को हम पेयर्स में काउंट करते हैं तो वो 12 पेयर्स में रिब्स मिलेगी, 24। और अगर 2 के पेयर्स में काउंट करते हैं तो कितनी हो जाएंगी, 12। ठीक है। अब जो रिब्स रहती हैं वो फर्दर 3 टाइप्स में रहती हैं। एक होती है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स किसको कहते हैं, हम जो 1 से 7 तक वाली जो रिब्स रहती हैं वो होती हैं ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स जो रहती हैं वो 8 to 10 रहती है, मतलब 7 पेयर में रहती है ट्रू रिब्स, 3 पेयर्स में रहती है फॉल्स रिब्स। 7 पेयर मतलब उसका पूरा डबल हो जाएगा 14, 3 का 6। और जो फ्लोटिंग रिब्स रहती है वो 2 पेयर में रहती है, मतलब 4। ऐसे करके पूरे कितने हो गए, 24 रिब्स हो जाती हैं। ठीक है। और पेयर्स कितने होते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्लियर। फिर एक्सियल स्केलेटन में आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है स्टर्नम। स्टर्नम में क्या रहता है, टोटल कितनी बोन्स हैं, एक ही रहता है स्टर्नम। तो स्टर्नम कितना है, एक ही। ऐसे करके अगर हम काउंट करते हैं तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स हो रही हैं, 80 बोन्स। आप लोग काउंट करेंगे वीडियो फिनिश होने के बाद तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसलिए एक्सियल स्केलेटन की पूरी कितनी बोन्स हो जाएंगी, 80 बोन्स। क्लियर हुआ एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल पढ़ा, स्कल के नीचे वर्टेबल कॉलम, फिर रिब्स और स्टर्नम, ये 4 चीज़ें आ रही हैं। इनको फर्दर हमको डिटेल में पढ़ना है। क्लियर। जैसे कि हमने बात करी कि क्रेनियम और फेशियल बोन होती है, क्रेनियम में 8 होती है, फेस में 14 होती है। तो जो कितनी कितनी बोन रहती हैं, फ्रंटल 1 रहती है, पैराइटल 2 रहती है, ऑक्सीपिटल 1 रहती है, टेम्पोरल बोन 2 रहती हैं, स्फेनॉइड बोन 1 रहती है और इथेमॉइड बोन भी 1 ही रहती है। देखा जाए जो पैराइटल और टेम्पोरल है ना, वही बस 2 रहती है, बाकी सारी बोन्स क्रेनियम वाले एरिया में 1 रहती है। ठीक है। वैसे ही फेस की बात करें तो लैक्राइमल 2 रहती है, नेज़ल 2 बोन्स रहती हैं, पैलेटाइन 2 बोन्स रहती है, इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा 2 बोन्स रहती हैं, वोमर 1 रहती है, जाइगोमेटिक 2 रहती हैं, मैक्सिला 2 रहती है और मैंडिबल 1 रहती है। ठीक है। और वोमन 1 रहती है। ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का। ठीक है। उसके पहले मैं आप लोगों को एक बार पूरा स्केलेटन जो है वो बता देती हूँ। फोरहेड वाली बोन जो हमने येलो कलर में यहाँ पर डायग्राम में दिख रही होगी, ये होगी फ्रंटल, मैंने बताया था 1 रहती हैं। फिर उसके बाद पैराइटल बोन यहाँ पर 2 बता रखी हैं, टेम्पोरल भी 2 हैं, ऑक्सीपिटल बोन पीछे की साइड रहती हैं। पीछे की साइड आप देखेंगे तो इसमें बता रखी ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन है, ये 1 रहती है। फ्रंटल तो फोरहेड वाली बोन है। फोरहेड से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमको ये जहाँ पे पैराइटल का है, अगर आप इमेजिन करेंगे तो ये पैराइटल। फिर ईयर के ऊपर टेम्पोरल बोन है जो 2 रहती है, दोनों ईयर्स के ऊपर है। और ईयर टेम्पोरल बोन के ऊपर ही पैराइटल बोन आती है। ठीक है। और पीछे की साइड ऑक्सीपिटल बोन है। एंड इथेमॉइड एंड स्फेनॉइड बोन जब हम स्कल को ओपन करते हैं उसके अंदर की साइड रहती हैं। इसका मैं डिटेल स्ट्रक्चर देखूंगी, अगर मिल गया गूगल पे तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी कि स्फेनॉइड और इथेमॉइड बोन कहाँ रहती है। हम लोग लैब में गए हैं, हम लोगों ने देखा है कि स्कल का जो ऊपर का ढक्कन है अगर हम वो खोलते हैं तो उसके अंदर हमको 2 बोन्स देखने को मिलती है, स्फेनॉइड एंड इथेमॉइड। क्लियर। देखो अब हमने स्कल पढ़ा है, स्कल हो गया फिनिश। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्टेबल कॉलम। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को वर्टेबल कॉलम बिल्कुल पूरा एक लंबी लॉन्ग सीरीज़ आ रही है। इसके पोस्टेरियर व्यू में आप लोग देख लेना, ये वर्टेब्रा बना रखी हैं। अब हमारी बॉडी को फर्दर अपर लिम एंड लोअर लिम में भी डिवाइड कर रखा है। अपर लिम लोअर लिम मतलब यहाँ पर देख लीजिए लिख रखा है, ये अपर लिम हो गया, ये लोअर लिम हो गया। ठीक है।
क्लियर। अब यहाँ पर फिर उसके बाद हमने वर्टेब्रल कॉलम को देख लिया है। ये पूरा वर्टेब्रल कॉलम है, 33 बोन्स की सीरीज़ है। उसके बाद हमने पढ़ा था रिब्स। यहाँ पर रिब्स दिख रहा है, रिब्स है, रिब्स एंड स्टर्नम। पूरा रिब्स और स्टर्नम मिलकर क्या बना रहे हैं? थोरेसिक केज। ठीक है, थोरेसिक केज दिख रहा है। क्लियर, ध्यान से देख लेना आप डायग्राम में। स्कल, स्टर्नम एंड रिब्स, वर्टेब्रल कॉलम, ये पूरा एक्सियल स्केलेटन यहाँ पर फिनिश हो जाता है, जिसको हम अपर लिम्ब भी बोल रहे हैं, लोअर लिम्ब भी, और उसके नीचे के जो पार्ट्स है जिसमें हम जो हमारी पेल्विस कैविटी उससे लेकर जो हमारे फुट तक है उसको जिसको हम पढ़ते हैं वो लोअर लिम्ब हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कल, स्कल क्या है, कहाँ पर रहता है? तो द स्कल रेस्ट ऑन अपर एंड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अपर एंड में रहता है, वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर रहता है, दिख रहा है स्ट्रक्चर में, देख लिया है। और ये फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, क्रेनियम और फेस। क्रेनियम क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, अब क्रेनियम का मतलब क्या है हमने पढ़ लिया, क्रेनियम में 8 बोन्स है, फेस में 14 बोन्स है। बट क्रेनियम का मतलब क्या है? द क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ फ्लैट एंड इरेगुलर बोन। क्रेनियम कहीं से बना है? नंबर ऑफ फ्लैट है, बिल्कुल हमारा क्रेनियम वाला जो हिस्सा है फ्लैट है। इरेगुलर बोन है क्योंकि मतलब उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, सारी अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बोन है, तो इरेगुलर बोन है। ये क्या कर रही है? दैट प्रोवाइड अ बोनी प्रोटेक्शन फॉर द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन को क्या कर रही है? बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। क्रेनियम में बोन है तो बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, हमारे ब्रेन है उसको मतलब पूरा कवर करके भी रख रही है, प्रोटेक्ट करके भी रख रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? बोनी प्रोटेक्शन। बोनी का मतलब सिर्फ एक ही है, बोन। ठीक है, अब बोन्स ऑफ क्रेनियम मैंने बताया, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड। ठीक है, स्फेनॉइड, इथेमॉइड फर्दर हमने पढ़ रखी हैं। स्फेनॉइड जो बोन रहती है ना, वो बटरफ्लाई शेप की रहती है। जब हम स्कल को अंदर से खोलते हैं ऊपर से, तो उसमें हमको एक बटरफ्लाई कैसी बनी होती है, बिल्कुल आप वैसे इमेजिन करो। और बैट शेप मतलब चमगादड़ के शेप की जैसी स्फेनॉइड बोन देखने को मिलती है। और जो इथेमॉइड बोन है वो तो बिल्कुल एंटेरियर पार्ट पर रहती है स्कल के। ठीक है, अंदर की साइड से। अभी इनकी जो लोकेशन है मैं डिटेल स्ट्रक्चर निकाल के आप लोगों को बताऊंगी। इनको हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे कि ये कहाँ रहती है, क्या रहती हैं। अभी सिर्फ इनके नाम याद करने हैं आपको लोगों को कि क्रेनियम में कितनी बोन्स रहती है, क्योंकि अभी हम सब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर, जैसे इनके नाम में ही हमको समझ में आ जाता है, इतना टफ नहीं है। क्योंकि जो बोन्स ऑफ क्रेनियम है ये क्यों है? ये एक तो फ्लैट बोन है, इरेगुलर बोन है, और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। फ्रंटल बोन है क्योंकि फोरहेड की बोन है। पेराइटल बोन है जो कि है ना, मतलब आप देखो कि फ्रॉम द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल। मैंने रूफ का मीनिंग कल भी आपको बताया था। रूफ हम किसको कहते हैं? छत को। तो जो हमारा स्कल का छत है मतलब रूफ है, उसके साइड में रहती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका साइड वाला पोर्शन कौन सा है। 2 पैराइटल रहती है क्योंकि दोनों साइड रहती है। ऑक्सीपिटल लाइज ऑन द बैक साइड, बैक मतलब पीछे की साइड। द हेड एंड पार्ट ऑफ बेस ऑफ द स्कल, बेस रहती है स्कल का। टेम्पोरल बोन भी 2 रहती है, लाइज ऑन ईस्ट साइड ऑफ द हेड बिलो द पैराइटल बोन। ईस्ट साइड रहती है हमारे हेड के, और बिलो मतलब पैराइटल बोन के नीचे की साइड रहती है। ठीक है, स्फेनॉइड बोन की बात करें तो इट ऑक्यूपाइज द मीडियल पोर्शन ऑफ बेस ऑफ द स्कल। मीडियल पोर्शन मतलब हमारे स्कल का बेस होती है, मैंने बताया बटरफ्लाई और बेट शेप्ड होती है। बेट मतलब होता है चमगादड़। इथेमॉइड बोन भी क्या रहती है? इट इज़ एंटेरियर। एंटेरियर का मीनिंग होता है आगे की साइड, एंटेरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ द स्कल। ठीक है, ये क्लियर हुआ, क्रेनियम वाला हिस्सा क्लियर हुआ। एक बार और स्ट्रक्चर देख लो।
मैंने बताया फ्रंटल फोरहेड की बोन है, आपको इस स्कल के रूफ पर दिख रही हैं, दोनों साइड में रहती है। दो है पैराइटल बोन, फिर पैराइटल के नीचे दिख रही है टेम्पोरल बोन, ईस्ट साइड रहती है। ऑक्सीपिटल बैक साइड दिख रही है, स्फेनॉइड अंदर की साइड रहती है, और ये इथेमॉइड मैंने आपको लोगों को बताया एंटेरियर साइड रहती है, तो आपको दिख रही होगी बिल्कुल एंटेरियर साइड में। तो ऐसे ये पूरी 8 बोन्स, क्रेनियल बोन्स यहाँ पर फिनिश होती है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि जो हमने जो क्रेनियम्स की बोन्स पढ़ी हैं, इनके बीच में क्या है ना, सूचर्स लोकेटेड रहते हैं। क्लियर। तो अभी मैं सूचर्स के बारे में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें सिर्फ अपन को स्केलेटन सिस्टम को देखना है। सूचर्स क्या रहते हैं, एक इमूवेबल मतलब बिना मूव होने वाले जॉइंट्स हैं, जो किसको ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमारी स्कल क्रेनियम की बोन्स है ना स्कल वाली, उनको जॉइंट्स कर रहे हैं। इसमें फर्दर 4 टाइप्स के सूचर्स होते हैं, कोरोनल, सजाइटल, लैम्बॉइडल एंड स्क्वेमस सूचर। उसके बाद जो होता है ना, स्कल को अगर हम पढ़ें तो उसमें एक फोरामेन मैग्नम होता है सूचर्स के बाद। अभी हमने क्रेनियम वाला पोर्शन देखा, क्रेनियम में एक तो बोन्स से 8 और सूचर्स आ रहे हैं 4, जिसको हम पढ़ेंगे, बिल्कुल स्ट्रक्चर निकालूंगी मैं इसका डिटेल जिसमें सूचर्स अच्छे से शो हो रहे हो। और एक होता है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या है, एक लार्ज होल इन द ऑक्सीपिटल बोन, एक लार्ज होल होता है, गड्ढा होता है ऑक्सीपिटल बोन के यहाँ पर, दैट विच स्पाइनल कोड पास इट इनटू द क्रेनियल कैविटी, जहाँ से क्या निकलती है, जो हमारी स्पाइनल कोड होती है वो पास होती हैं, वो निकलती हैं। ठीक है। ये फेशियल बोन्स भी रहती हैं, 14 पढ़ी है हमने फेशियल, जिसमें से 2 लैक्राइमल, 2 नेज़ल, 2 पैलेटाइन, 2 इंफीरियर नेज़ल कोंचा, 1 वॉमर होती है, जाइगोमेटिक मतलब जिसको हम चिक बोन बोलते हैं, वो 2 रहती है, मैक्सिला, मैंडिबल, ये सब चीज़ें रहती हैं। इसको हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर वाइज कि कहाँ पर क्या क्या लोकेटेड रहती है, बट उसके पहले अपन को स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, क्या है, उस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्ट्रक्चर में क्लियर नहीं हो रहे हैं फंक्शन, मैं एक पेज और सेंड कर दूँगी कि क्या है। ठीक है। ये वैसे मैंने आप लोगों को लैब में ले गई हूँ, तब बता रखा है आप लोगों को सारी बोन्स कहाँ रहती है, सुपरफिशली ये चीज़ें पता है। एक बार हम रिकॉल करते हैं, स्कल, क्रेनियम, फेशियल, क्लेविकल, स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स, ह्यूमरस, ठीक है, वर्टेब्रा, वर्टेबल कॉलम, फिर ह्यूमरस के नीचे रेडियस अल्ना आती हैं, फिर हमारी कार्पल्स बोन आती हैं। ठीक है। कार्पल्स में कौन कौन सी आती है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजियस। क्लियर। फिर हमारी हिप बोन रहती हैं, फिर हिप बोन से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हिप बोन के पीछे क्या लोकेटेड रहता है, सैक्रम। फिर हिप बोन से नीचे की तरफ आते हैं तो हमको क्या क्या बोन्स देखने को मिलेगी, फीमर, लॉन्ग बोन रहती है, ठीक है, पटेला, नी बोन रहती है, टिबिया, फिबुला, जैसे कार्पल्स बोन रहती हैं, वैसे हमारे पाँव में टार्सल्स, मेटाटार्सल एंड फेलेंजस। ठीक है। ये पूरा स्केलेटन सिस्टम है। अब इसका एंटेरियर और एक एंटेरियर व्यू है, एक पोस्टेरियर व्यू है। ठीक है। एंटेरियर मतलब आगे की साइड, देन पोस्टेरियर मतलब पीछे की साइड। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि अपन ने क्या पढ़ा है। अपन ने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है, ये पढ़ा कि स्केलेटन सिस्टम क्यों है हमारी बॉडी में। इसके 2 टाइप्स हैं, तो जो एक्सेल वाला उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, उसके अंदर स्कल, वर्टेबल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, ये चीज़ें आती है, जिसमें वो पूरा 18 टाइप्स में डिवाइडेड है, 18 बोन्स है मतलब उसके अंदर। स्कल में क्रेनियम क्या होता है, क्यों उसको क्रेनियम बोलते हैं, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, इन चीज़ को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, मैं डिटेल स्ट्रक्चर निकालूंगी इनका।
और फिर फेशियल बोन्स होती हैं, तो फेशियल में क्या होता है, ऐसे करके हमारे स्कल में को टोटल कितनी बोन्स होती है, 22 बोन्स। इन 22 बोन्स को हम लोगों को पढ़ना है फेशियल बोन्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हायोइड बोन क्या होती हैं, क्लियर। अब एक चीज़ और है, फंक्शन ऑफ द स्कल। स्कल के क्या फंक्शन है, जबकि स्कल में क्रेनियम और फेशियल तो है, बट ये दोनों क्रेनियम फेशियल क्या कर रही है, तो इसका फर्स्ट फंक्शन है, ये क्लियर नहीं हुआ है, इमेज ब्लर हो गई है, मैं सेंड कर दूंगी आप लोगों को, बट आप लोग अभी समझ लीजिए। इट प्रोटेक्ट डेलिकेटेड स्ट्रक्चर आइज एंड इनर ईयर, ठीक है। जो हमारे डेलिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करता है स्कल। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा ब्रेन है, आइज़ है, ईयर है, उन तीनों को, ठीक है। डेलिकेटेड स्ट्रक्चर है मतलब बहुत मतलब नाजुक स्ट्रक्चर है, जिनको ये प्रोटेक्ट करके रख रहा है। ब्रीथिंग, द बोन ऑफ नेज़ल कैविटी हेल्प इन ब्रीथिंग। जो हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर भी बोन्स है, वो भी क्या कर रही है, हमको हेल्प कर रही है ब्रीथिंग में, सांस लेने में। थर्ड है च्यूइंग, टीथ आर एम्बेडेड इन मैंडिबल एंड मैक्सिला दस हेल्प इन च्यूइंग। जो हमारे टीथ है, मैंने कल भी बताया, हमने मैक्सिलरी साइनस पढ़ा है उसके अंदर, कि जो हमारे टीथ है वो एम्बेडेड मतलब गड़े हुए रहते हैं किसके अंदर, मैंडिबल एंड मैक्सिला। मैक्सिला को मस्टेज बोन बोलते हैं, जहाँ पर मूंछ लोकेटेड रहती है। तो मस्टेज बोन के नीचे ही जो जॉ वाला पोर्शन होता है उसको मैंडिबल बोलते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या हेल्प करते हैं, च्यूइंग में हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर। ये इंट्रोडक्शन पोर्शन यहाँ पर फिनिश होता है। कल के जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि उसके पहले आपको जो पूरा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है एक्सियल का, वो बोन्स याद होनी चाहिए जो मैंने आज पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, पूरा एक्सियल की बोन्स याद होना चाहिए, रिब्स कौन सी थी, क्या था, ठीक है। वर्टेबल कॉलम में कौन कौन सी चीज़ें थी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर कितने कितने थे, कैसे काउंट करेंगे हम पूरी बोन्स को, तो वो 18 हो पाएंगी, ठीक है, पूरी 80 हो जाएंगी। ईयर और हायोइड बोन कितनी रहती, ये सब चीज़ें आप लोगों को ओरली बिल्कुल पता होना चाहिए। क्रेनियम में एक बोन्स थी, वो कहाँ लोकेटेड है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। और क्रेनियम और फेशियल में एक बार और कल डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगी, डायग्राम डाउनलोड करके जिसमें डिटेल में दे रखा हो। सूचर्स भी हम लोगों को देखने पड़ेंगे, ठीक है। बस आप लोग फंक्शंस क्या होते हैं और स्केलेटन सिस्टम क्या है, क्यों बोल रहे हैं इसको, और क्रेनियम क्या है, इन सबको पढ़ना है आप लोगों को, क्लियर। और जो मैंने आज स्केलेटन का ओवरव्यू पूरा बताया है, ये याद होना चाहिए बिल्कुल ही। नोट्स जो है इसके मैं सेंड कर दूँगी, आप साथ के साथ इसको लिखते जाना, ठीक है। ये जो नोट्स है अभी, ये मैं अभी सेंड कर दूँगी साथ पे। और अगर डाउट आता है तो पूछना है, क्योंकि अगर फर्स्ट वीडियो का आप डाउट नहीं पूछोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। मैक्सिलरी जो साइनस था वो हमने पढ़ लिया, और मैंने उसको वहीं रोक दिया है, क्योंकि उसके बाद जो मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनस हो गए थे हमारे, इथेमॉइड और स्पेनॉइड साइनस रह गए हैं, तो वो कोई इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मैं उनको कभी भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। और मैंने न्यू सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू करना, क्लियर। क्योंकि अगर आप ये बोन्स अच्छे से समझ पाएंगे तो साइनसेस समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था, साइनोसाइटिस, साइनस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पर भी एक लाइन लिख रखी है बिल्कुल। स्कल के अंदर छोटी छोटी कैविटी होती है जिनको हम साइनस कैविटी मतलब खाली जगह होती है जिनको हम साइनस कहते हैं, और इसमें फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड के अलावा इकट्ठा हो जाता है, उसे साइनोसाइटिस कहते हैं। मैंने बताया था कि जब ये फ्लूइड ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाता है तो हमको साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें जो हमारी वॉइस है वो चेंज होने लगती है, क्लियर, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।